नमस्कार। क्या आपने कभी सोचा है कि आपके घर में जो बिजली आती है वो सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि आपका एक मौलिक अधिकार भी हो सकती है? आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। हम ये समझेंगे कि कैसे भारत में कानून बिजली के साथ हमारे रिश्ते को पूरी तरह से बदल रहा है। ये एक ऐसा बदलाव है ना जो हम सबकी जिंदगी पर असर डालता है, भले ही हम इस पर उतना ध्यान ना दें। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। जरा सोचिए, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है बल्कि असलियत है। ये उन असली मामलों पर आधारित है जो अदालतों तक पहुंचे हैं और ये हमें दिखाते हैं कि एक कानूनी मुद्दे का इंसानी चेहरा कैसा होता है। ये एक ऐसी सिचुएशन है जो किसी के भी साथ हो सकती है और बस यहीं से हमारी आज की पड़ताल शुरू होती है। तो अब हम उस असल सवाल पर आते हैं जो इस पूरी बहस की जड़ है। क्या बिजली बस एक सामान है जिसे हम खरीदते हैं, या फिर ये उससे कहीं ज्यादा जरूरी एक बुनियादी अधिकार है? आइए देखते हैं कि हमारे कानूनों और अदालतों ने इस बड़े सवाल का सामना कैसे किया है। इस पूरे बदलाव को समझने के लिए हमें एक केस को देखना होगा जिसने ये सब शुरू किया। ये केस है माइकी जैन का, एक आम सा दिखने वाला झगड़ा जिसने बिजली के अधिकार पर एक नेशनल डिबेट छेड़ दी। तो हुआ ये कि माइकी जैन की हालत एक अजीब पहेली बन गई थी। किराएदार ने अपना सारा बकाया चुका दिया, फिर भी वो अंधेरे में थे। क्यों? क्योंकि मकान मालिक कनेक्शन दोबारा लगवाने के लिए जरूरी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब कि एनओसी देने से साफ मना कर रहा था। यहां तक कि बिजली कंपनी भी मकान मालिक का हिस्सा दे रही थी। तो इसी डेडलॉक को तोड़ने के लिए दिल्ली हाईकोर्ट को बीच में आना पड़ा और उसने एक किराए के विवाद को फंडामेंटल राइट्स के सवाल में बदल दिया। देखिए, माइकी जैन का केस कोई अचानक हुई चीज नहीं थी। ये सालों से कानून की सोच में आ रहे बदलाव का नतीजा था। आइए देखते हैं कि बिजली को देखने का हमारा नजरिया कैसे एक मामूली चीज से एक जरूरी अधिकार तक पहुंचा है। पता है, पहले पहले तो कानून बिजली को बस एक सामान की तरह देखता था जिसे खरीदा और बेचा जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे समाज बदला, ये समझ भी बदली कि भाई बिजली तो पानी की तरह ही जिंदगी के लिए जरूरी है। मॉडल टेनेंसी एक्ट जैसे नए कानूनों ने इस नई सोच पर मुहर लगा दी और इसे एक आवश्यक सेवा यानी इसेंशियल सर्विस घोषित किया, जिसे आप मनमाने ढंग से काट नहीं सकते। लेकिन ये बदलाव सिर्फ नए कानूनों की वजह से नहीं आया। इसकी जड़ें तो हमारे देश के दिल में हैं, हमारे संविधान में। चलिए जानते हैं कि हमारे संविधान का एक सबसे जरूरी अनुच्छेद इस पूरी बहस को कैसे एक मजबूत आधार देता है। अनुच्छेद 21, इसे अक्सर भारतीय संविधान का दिल कहा जाता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि हमारी अदालतों ने जीवन के अधिकार को कैसे समझा है। इसका मतलब सिर्फ सांस लेना नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीना है। और यहीं से एक बड़ा सवाल पैदा हुआ, आज के जमाने में क्या बिना बिजली के एक सम्मानजनक जीवन मुमकिन है? बस इसी सवाल ने अदालतों के फैसलों को एक नई दिशा दी है। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने तो एक बहुत ही जरूरी फैसले में ये साफ कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि आश्रय के अधिकार में बिजली, सफाई और दूसरी नागरिक सुविधाएं भी शामिल हैं। तो ये कोई नई सोच नहीं है। ये दिखाता है कि एक सम्मानजनक जीवन और बिजली के बीच का कनेक्शन हमारी सबसे बड़ी अदालत ने बहुत पहले ही पहचान लिया था। तो आर्टिकल 21 की इसी गहरी समझ को आधार बनाकर देश भर की अदालतों ने कुछ जबरदस्त फैसले दिए हैं, जिससे बिजली के अधिकार पर एक साफ कानूनी सहमति बन गई है। और ये ट्रेंड ना पूरे देश में देखने को मिला, दिल्ली से लेकर पंजाब और हरियाणा और फिर मद्रास तक। हाई कोर्ट्स का संदेश एक जैसा और बिल्कुल साफ रहा है। बिजली एक मौलिक और मानवीय अधिकार है। इसे मकान मालिक किराएदार जैसे सिविल झगड़ों में एक हथियार की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। ये एक कानूनी स्टैंडर्ड है जो पूरे भारत में अपनी जगह बना रहा है। ठीक है, ये तो हुई कोर्ट की बातें, पर असल जिंदगी में इसका क्या मतलब है? बिजली को एक मौलिक अधिकार मानना सिर्फ एक कानूनी बात नहीं है, इसका करोड़ों लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर बहुत गहरा सामाजिक और आर्थिक असर पड़ता है। देखिए, हम इन कानूनी जीतों की बात तो कर रहे हैं, पर जमीनी हकीकत को भी नहीं भूलना चाहिए। ये आंकड़ा 3.1 करोड़ भारत के उन घरों को दिखाता है जहां आज भी कोई आधिकारिक बिजली कनेक्शन नहीं है। ये हमें चुनौती के विशाल पैमाने को दिखाता है और ये भी कि ये कानूनी बदलाव इतना जरूरी क्यों है। क्योंकि आखिर में बात यह है कि बिजली का अधिकार सिर्फ बल्ब जलाने का अधिकार नहीं है, ये शिक्षा का अधिकार है जो बच्चों को रात में पढ़ने का मौका देता है।
ये बेहतर स्वास्थ्य का अधिकार है जिससे अस्पताल ठीक से चल पाते हैं। और ये आर्थिक अवसर का अधिकार है। बिजली एक मॉडर्न और सम्मानजनक जीवन बनाने का एक बुनियादी जरिया है। और अब हम एक ऐसे सवाल पर आकर रुकते हैं जो हमें भविष्य की ओर ले जाता है। अगर बिजली एक मौलिक अधिकार है तो सरकार का अगला कदम क्या होना चाहिए? इस कानूनी घोषणा को हर घर की हकीकत में कैसे बदला जाएगा? देखिए, एक अधिकार को पहचानने और उसे हर नागरिक तक पहुंचाने का सफर लंबा और मुश्किल है, और ये तो बस शुरुआत है।